हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। हमारी आज की स्टोरी का नाम है द सेल्फिश जायंट। तो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में जो ओल्ड मैन है, ये है जायंट जो कि बहुत सेल्फिश है। अब इस बुक पर तो जो ओल्ड मैन बनाया गया है ये तो अच्छा है, बट जब हम सर्च करके देखते हैं तो जो जायंट निकल कर आता है ना, वो इतना भयंकर है ना। उफ, उसे देख के तो इतना डर लगता है ना। बस जाने दो। मैंने एक दिन स्टोरी है जो रात को पढ़नी शुरू की थी, तो उसके बाद उस जायंट की पिक्चर को देख कर तो बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे मुझे रात को। फिलहाल आपने यही वाली पिक्चर अपने माइंड में रखनी है। ये है सेल्फिश जायंट जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इस स्टोरी का ओवरव्यू। इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है लिटिल बॉय और दूसरा है ये जायंट। अब हम देखते हैं कि जो लिटिल बॉय है वो गॉड का भेजा हुआ मैसेंजर है, या कह लें हम कि वो एक तरह से भगवान का रूप ही था। और दूसरा कैरेक्टर है ये जायंट जो कि बहुत सेल्फिश है, जिसमें काइंडनेस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है और लोगों के प्रति प्यार तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि ये जायंट है वो इतना सेल्फिश है कि अपने गार्डन में किसी को भी आने नहीं देता। उसमें बिल्कुल भी लव और काइंडनेस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और जो लिटिल बॉय है, जो गॉड का मैसेंजर है, वो इस जायंट की ज़िंदगी में आकर उसे काइंडनेस सिखा कर जाता है। तो इसी तरह से जो भी हमारे ज़िंदगी में आता है, जैसे उसका कोई ना कोई आने का पर्पस होता है, तो इस स्टोरी में उस लिटिल बॉय का पर्पस यही है कि वो इस जायंट को काइंडनेस सिखा कर जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि इस स्टोरी में आखिर होता क्या है। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो एक गार्डन को देखते हैं। वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बड़ा सा गार्डन होता है, और जो उसका ऑनर है वो है सेल्फिश जायंट। अब ये जायंट है वो घर पर नहीं है, तो बच्चे उसके जो गार्डन में खेलते हैं हर दोपहर स्कूल से आने के बाद में। और वो वहाँ पर बहुत खुश रहते हैं। वहाँ पर बहुत ही जो अच्छे फूलों के और फलों के पौधे पेड़ हैं जो वो लगे हुए हैं, और बच्चे वहाँ पर बहुत ही इंजॉय करते हैं। और एक दिन क्या होता है कि जो जो जायंट है ये अपने फ्रेंड के पास गया था 7 साल के लिए, और 7 साल के बाद है जो वो अपने घर वापस आता है। और वो देखता है कि उसके गार्डन में जो कुछ बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। तो इस बात पे वो बहुत गुस्सा करता है और उन बच्चों को वहाँ से भगा देता है। और अपने गार्डन के आसपास एक बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारें हैं वो बनवा देता है, ताकि कोई भी इंसान है जो वहाँ उसके गार्डन में ना आ पाए और उसकी जो ब्यूटी है उस गार्डन की उसे एंजॉय ना कर पाए। सिर्फ वही है जो उस गार्डन का ऑनर है, तो सिर्फ वो ब्यूटी जो भी वहाँ पर है वो सिर्फ उसका ही हक है और वही सिर्फ उसे एंजॉय करेगा। और उसने ये जो लोगों का या उन बच्चों का आना है वो बंद कर दिया। अब क्या होता है कि उस गार्डन में अब कोई भी जो सीज़न है उस जगह नहीं आता, क्योंकि उन बच्चों के जाने से एक तरह से वहाँ पर जो नेचर है वो भी नाराज़ हो जाती है, और वहाँ पर कोई भी जो सीज़न है या फिर कोई भी जो ऋतु कह लें वो वहाँ आना पसंद नहीं करती। और उस गार्डन में एक तरह से चुप्पी छा जाती है। वहाँ पर हमेशा ही एक तरह से सन्नाटा रहता है। कोई भी पंछी वहाँ पर जो है नहीं आता, और ना ही वहाँ पर मीठे मीठे गीत गाता है। ऐसे ही बहुत टाइम गुजर जाता है। स्प्रिंग ऑटम सीज़न ये सब ऐसे ही गुजर जाते हैं, बट उस गार्डन में सिर्फ और सिर्फ स्नो और फ्रोस्ट रह जाते हैं। पूरे पेड़ पौधे हैं जो फूलों के फलों के, उन सब पर बर्फ़ पड़ी रहती है पूरे टाइम, चाहे वो कोई भी सीज़न हो। और अब इस बात को, इस दृश्य को देखकर जो जायंट है उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसका गार्डन जब वो आया था बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। पर अब वो जो गार्डन है वो बहुत ही वीरान
और सुनसान हो चुका था क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं खेलने आते थे, और उसी वजह से जो कोई भी सीज़न नहीं आ रहा था, वहाँ पर पूरे गार्डन में सिर्फ और सिर्फ स्नो और फ्रोस्ट ही देखी जाती थी, कोई पंछी नहीं दिखता था। एक बार एक जो फूल है वो खिलता है, बट जैसे ही वो बाहर आकर देखता है कि कोई भी जो पंछी या बच्चे वहाँ पर नहीं है, जो भी गार्डन का हाल था उसे देखकर वो फिर पौधे के बीच में चला जाता है, वो भी नहीं खिलता। अब इस बात से जो जायंट है और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो एक दिन सुबह वो सुनता है कि कोई पक्षी है जो एक बहुत ही मीठा प्यारा सा जो गाना है वो गा रहा है, और उसी वक्त वह अपने जो विंडो से देखता है कि जो बच्चे हैं वो एक दीवार में होल के ज़रिए है जो उस गार्डन में घुस रहे हैं। और उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो कि पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है। वो लिटिल बॉय जो इस कहानी में मेन है जाइन के बाद में, तो वो है जो उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा, और जिस साइड पे वो छोटा बच्चा है वो साइड है अभी भी जो स्नो से और फ्रोस्ट से ढकी हुई है, जबकि जो दूसरी साइड है जिसमें बाकी बच्चे खेल रहे हैं वो पूरा गार्डन है पहले की तरह हरा भरा, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। वहाँ पर पक्षी पक्षी भी आना शुरू हो गए हैं, फूल भी खिले हुए हैं और फल भी लगे हुए हैं पेड़ों पर। पर जो दूसरा कॉर्नर है जहाँ पर वो छोटा बच्चा है, क्योंकि वो उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा, हालांकि जो पेड़ है वो अपनी जो ब्रांचेस हैं उन्हें नीचे करता है उसे ऊपर बिठाने के लिए, बट वो बच्चा फिर भी उस पर नहीं चढ़ पा रहा। तो इस बात को देखने के बाद जो जायंट है उसे फील होता है कि वो कितना ज़्यादा है, जो स्वार्थी था, सेल्फिश था, कि उसने उन बच्चों के साथ जो भी अच्छी चीज़ें आ रही थी उन चीज़ों को नहीं देखा। उसने एक तरह से काइंडनेस को महसूस किया और वो उस बच्चे के पास जाता है और उसे वहाँ पेड़ पर बिठा देता है। अब उसके दिल में भी जो लव और काइंडनेस की फीलिंग्स हैं वो आनी शुरू हो गई थी, और इस बात पे जो बच्चा है वो उस जायंट को एक किस देता है और उसके बाद वहाँ से वो डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद जो जायंट है वो उसे कभी नहीं देख पाता, क्योंकि जो उस बच्चे के आने का पर्पस था वो था उसके दिल में प्रेम और काइंडनेस को भरना, वो उसका पूरा हो चुका था और वहाँ से वो जा चुका था। अब इसके बाद ऐसे ही बहुत से साल गुजर जाते हैं, बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, बहुत खुश रहते हैं, और वो गार्डन भी पूरा हरा भरा रहता है, और जायंट भी इस बात से बहुत खुश होता है। पर एक बार वो फिर वो उस छोटे बच्चे को, वो लिटिल बॉय है जिसे वो नहीं देख पाता, उसे दोबारा देखता है अपने गार्डन में। और जैसे ही वो उसे देखता है तो उससे देखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हुआ था, और उसे इसकी वजह पूछता है तो वो बच्चा बताता है कि ये जो ज़ख्म है ये किसी ने नहीं दिए, बल्कि ये प्यार के ज़ख्म है। और वो बहुत खुश है कि जो जायंट है वो इतना बच्चों से प्यार कर, इसलिए जो वो बच्चा है वो चाहता है कि जायंट ने जैसे उसे अपने गार्डन में खेलने दिया था वैसे ही वो जायंट भी उस बच्चे के साथ उसके गार्डन में चले, और वो जायंट भी उसके साथ जाने के लिए खुशी खुशी राज़ी हो जाता है। और फिर बाद में जो बच्चे हैं उस गार्डन में खेलते हैं वो देखते हैं कि जायंट है वो मरा पड़ा है।